आइए देखते हैं अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में रिलेशन क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग यू वी एफ में रिलेशन को आज फाइंड आउट करेंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर फिगर को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक वस्तु ए बी है। ए से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब इस दर्पण से एम पॉइंट पर टकराती है तो मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण ए से होकर जाती है सी, ये प्रकाशिक केंद्र है, सी द्वारा ये टकराती है दर्पण से, फिर वापस उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। तो इन दोनों का कटान बिंदु हम लोगों का ए डैश पे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर ए बी का हमें इमेज मिल गया है ए डैश बी डैश। तो इसकी सहायता से हम यू वी एफ में रिलेशन फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ टर्म को लिख लेना होता है जो कि हमें डेरिवेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो वस्तु है तो ये हम लोग का पोल है। जितनी भी दूरियों को हम लोग मेजर करेंगे, मापेंगे, ये सारी दूरियों को हम लोग पोल से ही मापेंगे और उसे हम लोग एक जगह सेव कर लेंगे। तो पोल से लेकर के वस्तु तक की दूरी जो होती है वस्तु की दूरी कहलाती है। इसे हम लोग यू से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पी बराबर, पी जो हम लोग की वस्तु की दूरी है। और जितनी भी दूरियां होती हैं अवतल दर्पण में सब की सब ऋणात्मक होती है। तो पी बराबर हम लोग लिख लेंगे माइनस यू। इसी प्रकार से ये हम लोग का है इमेज, प्रतिबिंब। तो पोल से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसे भी से डिनोट करते हैं। तो पी बी डैश, पी बी डैश बराबर हम लोग लिख लेंगे माइनस भी। इसी प्रकार से वक्रता केंद्र और ये जो है हम लोग का पोल, पोल से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी जो होती है ये हम लोग की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे आर से डिनोट करते हैं। तो इसको हम ले लेंगे माइनस आर। एक और दूरी बची है, ये फोकस दूरी। पोल से लेकर के फोकस तक के बीच की जो दूरी होती है ये फोकस दूरी होती है। तो पी एफ बराबर माइनस एफ। तो इस तरीके से मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ क्लाउड में। जब हम लोग आगे डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ पर डेरिवेशन में इसकी हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, और यहाँ पर बी डैश सी या सी बी डैश ए डैश एक त्रिभुज ये है। ये दोनों त्रिभुज आपस में समकोणिक होते हैं। समकोणिक या फिर हम कह सकते हैं कि समरूप होते हैं। अब समकोणिक या समरूप त्रिभुज क्या होता है, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रफ कार्य के लिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि दो त्रिभुज अगर समकोणिक है, इस तरीके से दो त्रिभुज जब समकोणिक होते हैं तो यहाँ पर इनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी कोई त्रिभुज है, ये पी क्यू आर के समरूप है या फिर समकोणिक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए बी बटा में पी क्यू बराबर ये लिख सकते हैं बी सी बटा में क्यू आर, बी सी बटा में क्यू आर। ये भी लिख सकते हैं ए सी बटा में पी आर। तो ये जो चीजें हैं ये हम लोग को क्लास 9th और 10th में हम लोग पढ़े हैं। तो इस तरीके से जब दो त्रिभुज समकोणिक होते हैं तो उनके संलग्न भुजाओं का अनुपात क्या होता है, इक्वल होता है। इसी मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने डेरिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोगों को दो त्रिभुज दिख रहा है, एक तो त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी एंड त्रिभुज ये वाला त्रिभुज सी बी डैश ए डैश या ए डैश बी डैश सी लिख लीजिए, ए डैश बी डैश सी में ऐसे लिख लेंगे। या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समकोणिक है या समरूप है, समरूप है। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि संलग्न भुजाओं का अनुपात इक्वल होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर हम एक त्रिभुज का लंब ले रहे हैं तो दूसरे त्रिभुज का भी लंब लेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ये भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो इस तरीके से इसका लंब ये हो गया, इसका ये हो गया। तो ए बी बटा में हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर, और यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज का आधार ये है बी सी, तो इसी प्रकार से इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार है बी डैश सी। तो ये दोनों वैल्यू का भी अनुपात निकाल लेंगे दोनों भुजाओं का।
बी सी बटा में बी डैश सी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाता है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से हमें दिख रहा है कि अगर हम क्या करें, m से एक लंब डाल दें इस FP भुजा पे या पूरे मुख्य अक्ष पे, यहाँ पे n हम अज्यूम कर लिए, एक mn अभिलंब यहाँ पर मुख्य अक्ष पे डाला गया है। तो अगर हम देखें तो इसी प्रकार का त्रिभुज हम लोग को यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये त्रिभुज मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये जो त्रिभुज है MNF और यहाँ से FB डैश A डैश या A डैश B डैश F, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समकोणिक है। तो इस त्रिभुज को भी हम लोग समकोणिक दिखा करके इस तरीके का एक रिलेशन फाइंड आउट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज इसी प्रकार त्रिभुज MNF एंड त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप है। तो यहाँ से भी हम लोग जिस तरीके से यहाँ से हम लोग संलग्न भुजाओं का अनुपात प्राप्त किए हैं, वैसे ही वही यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे ये है हम लोग का MN, तो MN बटा में हम लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, ये A डैश B डैश इक्वल में लिख सकते हैं। ये जो है इसका आधार FN बटा में इस त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज का आधार ये B डैश F या FB डैश, जो मन करे आप लिख सकते हैं, B डैश F। तो ये बन गया। अभी हम इसे इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, अभी इसमें कुछ काम करना है, इसके बाद हम लोग इसे इक्वेशन 2 मानेंगे। यहाँ पे हमें एक चीज दिख रहा होगा, ये जो MN अभिलंब हम लोग का है, ये जो है MN और AB के बीच ये दोनों लाइन समांतर है। ये जो रेखा है और ये जो हम लोग का मुख्य अक्ष है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मुख्य अक्ष, ये एक दूसरे के समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि AB जो होगा ये MN के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो AM रेखा है और ये BP जो लाइन है मुख्य अक्ष, ये दोनों आपस में समांतर है और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि MN बराबर AB, ब्रैकेट में लिख दीजिए समांतर रेखा से, ये हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। एक और चीज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो M पॉइंट है, ये जो MN अभिलंब है, अगर हम लोग दर्पण के द्वारा को छोटा मान लें, ऐसा मान के चलें कि जो दर्पण का द्वारा के हम लोग का बहुत छोटा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो N पॉइंट है, NP दूरी है, ये लगभग P पर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर दर्पण के द्वारा को बहुत छोटा मान लिया जाए इस तरीके से, तो यहाँ से हम जब इस पे विलंब डालेंगे तो ऐसे ये P पर आ जाएगा लगभग। तो इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं, ये जो FN दूरी है, FN दूरी को हम लोग FP लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे, यदि दर्पण का द्वारा बहुत छोटा हो, तो FN दूरी को हम लोग लिख सकते हैं PF, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग इस इक्वेशन में MN की जगह AB और यहाँ पर FN की जगह PF लिख करके इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा MN की जगह लिख दीजिए AB बटा में A डैश B डैश इक्वल टू FN की जगह हम लोग लिख लेंगे PF और B डैश F, इसको ऐसे ही रहने देना है। ये इक्वेशन 2 अज्यूम कर लिए। अब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गया है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इनकी। हमें दिख रहा है कि यहाँ पर AB बटा A डैश B डैश, यहाँ भी AB बटा A डैश B डैश, यानी LHS साइड हम लोग का इक्वल है।
तो इक्वेशन का रूल होता है कि अगर LHS साइड इक्वल है तो RHS साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं समीकरण 1 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 एंड 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, जब इनका तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा LHS इक्वल है तो RHS को इक्वल कर लीजिए यहाँ पे, तो BC बटा में B डैश C बराबर यहाँ पे है PF बटा में B डैश F, PF बटा में B डैश F। तो इस तरीके से हमें एक और रिलेशन प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इस रिलेशन को फाइंड आउट करना है हमारे फिगर में कि इसका वैल्यू हमारे पास है या नहीं है। तो BC को अगर यहाँ पे देखें, हम लोग अपने क्लाउड से भी चेक कर सकते हैं कि BC इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि BC का वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो इस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, हमें कोशिश करना है कि हम सभी वैल्यू को इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर लें। तो BC को यहाँ पे पहले देख लेते हैं फिगर में, BC यहाँ पे दिख रहा है और हमें सभी दूरियों को पोल से लेना है। तो अगर मैं पूरी दूरी को देखूं B से लेके P तक की दूरी को, तो ये हमें प्राप्त है PB बराबर -U, लेकिन हमें ये नहीं प्राप्त है, B से लेके C तक की दूरी हमें प्राप्त नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करें, तो जब भी मान लीजिए ऐसे लाइन कोई दिया है, ये P है और यहाँ पर इसे मैं मान ले रहा हूँ ये C है और यहाँ हम लोग का है B। अब हमें BC, यहाँ पे BC दिया है लेकिन हमें BC नहीं चाहिए, हमें चाहिए PB। तो PB कैसे मिलेगा, BC का मान कैसे निकालेंगे, तो ये पूरी दूरी में से अगर मैं इसको मिटा दूं तो हम लोगों को यहाँ पे BC का वैल्यू मिल जाएगा। तो पूरी दूरी क्या थी, पहले उसको लिख लेते हैं। पूरी दूरी हम लोग की क्या है, PB है और इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, ये वाला हमको चाहिए, तो इस चीज को हम लोग यहाँ से घटा लेंगे, यानी PC को घटा लेंगे तो हमें मिल जाएगा BC। तो हम लोग लिख सकते हैं BC को लिख सकते हैं हम लोग PB माइनस PC, PB माइनस PC बटा में B डैश C। देख लीजिए B डैश C भी हमारे पास नहीं है, तो B डैश C को कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, इसी मेथड से। B डैश यहाँ पे दिख रहा है और C यहाँ पे, हमें पोल से सभी दूरियों को लेना है। तो ये है C और ये हम लोग का B डैश और ये हम लोग का पोल है। तो B डैश C का वैल्यू चाहिए, तो हमें B डैश C को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पूरी दूरी में से PC में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो B डैश C मिल जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे PB डैश माइनस कर लेंगे, PB डैश, तो हमें मिल जाएगा ये B डैश C। तो मैं लिख सकता हूँ PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश। PF का वैल्यू हमारे पास है तो उसे हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, B डैश F। बस एक और दूरी बची है B डैश F। इसको कैसे फाइंड आउट करें, सभी दूरियों को पोल से ही फाइंड आउट करना है। तो पोल को यहाँ पे हम लोग ले लिए और यहाँ हम लोग का हो गया F और यहाँ हो गया B डैश, ये हो गया B डैश। तो पूरी दूरी में से PB डैश में से माइनस कर लेंगे PF को, तो ये मिल जाएगा PF, यानी मैं लिख सकता हूँ PB डैश माइनस PF। ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसका वैल्यू हमें प्राप्त है B डैश F। B डैश F का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं PB डैश माइनस करके PF। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जितने हम लोग के पास क्लाउड में जितना वैल्यू था उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्राप्त कर लिए। अभी इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, PV का मान कितना है -U, तो यहाँ पे लिख दिए -U, माइनस PC का वैल्यू कितना है -R, तो यहाँ ब्रैकेट बना के -R। चिन्ह का आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, प्लस माइनस का, क्योंकि यहीं से बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं और उनका रिलेशन जो है गलत हो जाता है। तो PC का वैल्यू यहाँ से हम लोग -R रख लिए, अपॉन में PC, यहाँ पे PC हम लोग का -R है, माइनस, जहाँ भी माइनस का चिन्ह आ रहा है अगर दूसरा वैल्यू भी माइनस में है तो उसे ब्रैकेट में करके रखिए, इससे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो PB डैश हम लोग का -B है, इसे ब्रैकेट में रख देंगे -B इक्वल टू PF का वैल्यू देखिए -F है, तो -F अपॉन में PB डैश का वैल्यू -B है, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस PF का वैल्यू -F है, तो ब्रैकेट में -F।
अब इसी को थोड़ा सा ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या रिलेशन मिल रहा है। माइनस यू प्लस आर अपॉन में माइनस आर प्लस भी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू माइनस एफ अपॉन में माइनस भी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई द्वारा, तो ये हो गया एफ। अब एक चीज हमें है, हमें यू भी एफ में रिलेशन चाहिए, बट इसमें हम लोग का आर भी आ जा रहा है, तो आर को कैसे रिप्लेस करें? आर को रिप्लेस करने के लिए एक फार्मूला होता है हम लोगों का, फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में। ये जो हम लोग का रिलेशन है ये होता है एफ बराबर आर बाई टू, ये होता है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग आर का वैल्यू निकालें तो या मैं यही लिख दे रहा हूँ, या आर इक्वल टू 2f, तो आर की जगह हम लोग 2f लिख सकते हैं, तो अपने वैल्यू में लिख लीजिए, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस यू प्लस आर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2f अपॉन में माइनस आर है तो माइनस 2f प्लस करके भी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन में माइनस बी प्लस एफ। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा ये देखते हैं, माइनस यू प्लस 2f एक ब्रैकेट में और इसे अगले ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2f प्लस बी, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एफ का। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इस वैल्यू का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ देखिए, तो माइनस यू का जब माइनस भी में करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो गया, यू भी हो गया। माइनस यू का जब प्लस एफ में करेंगे तो माइनस से प्लस क्या हो गया, माइनस, यू का एफ में होगा तो यू एफ। इस तरीके से प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2f का भी में करेंगे 2vf, ऐसे 2f का प्लस f में करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर इक्वल टू, इसी तरीके से इसका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस f का 2f में होगा तो 2f स्क्वायर, प्लस का माइनस में होगा तो माइनस, f का v में होगा तो vf। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर, जब बराबर के दोनों तरफ चिन्ह सेम हो और वैल्यू भी सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाती है। तो 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर, ये दोनों पॉजिटिव में या प्लस में है तो ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी जो वैल्यू बच रहा है, अब देखिए यहाँ पे 2vf है, यहाँ पे vf है, माइनस में, लेकिन यहाँ -2 लगा, नहीं तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सजाती है मतलब एक जैसा जो दिख रहा है उसे एक तरफ कर लेंगे बराबर के, अब बाकी को बराबर के एक तरफ कर लीजिए, तो यू भी माइनस यू एफ, इसको यहीं रोक ले रहे हैं, और -2vf जब इसके तरफ आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, पहले इसको लिख लीजिए vf, और ये -2vf इधर आएगा तो प्लस 2vf। अब 2vf में से vf को माइनस कर दीजिए, u भी माइनस यू एफ इक्वल टू 2vf में से vf कैंसिल माइनस हो जाएगा तो एक बार vf बचेगा vf। अब ये जो हम लोग का रिलेशन मिल गया, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ यू वी एफ से भाग दे देंगे, तो दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि दोनों ओर या दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर तो यहाँ पर यू वी एफ से भाग दे देंगे तो यू वी बटा में हो जाएगा यू वी एफ माइनस यू एफ बटा में यू वी एफ इक्वल टू वी एफ बटा में यू वी एफ। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो भी कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसे हम लोग लिख लेंगे, फिर देखते हैं क्या रिलेशन मिल रहा है। तो यू वी से यू वी कैंसिल आउट हो गया, यू एफ से यू एफ कैंसिल आउट हो गया, वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट हो गया, इधर क्या बच रहा है, 1 बटा में एफ माइनस, यहाँ 1 बटा में वी बच रहा है, इधर 1 बटा में यू बच रहा है। अगर मैं 1 बटा एफ का मान निकालूं, इसे इधर भेज दूं, ये हो जाएगा 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी। तो इस तरीके से हम लोगों को रिलेशन मिल जाता है।
तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही आसानी से रिलेशन को फाइंड आउट कर लिए। अगर आप चिन्ह का और यहाँ पर दूरियों का ध्यान देंगे तो ये रिलेशन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो कमेंट में अपना डाउट पुट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।